वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। बोलो राम कृष्ण हरि 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 कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम। तो ऐसे महापुराण में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्री परीक्षित को, राजन जब उग्रसेन की कन्या देवकी का विवाह होने लगा तो क्या हुआ कि विवाह संपन्न जब हुआ वसुदेव जी से, तो वसुदेव ऐसे ही महात्मा थे, अच्छे महात्मा। और महात्माओं के लक्षण होते हैं जो किसी को तकलीफ ना दे, खुद कष्ट सह लेंगे, दूसरों को दुख ना दो, ऐसा सोचते हैं, दूसरों को जो पीड़ा न दे, जिनका रूप सर्वपूज्य हो वो महात्मा, जिनके मिलने से शांति का आभास होने लगे वो महात्मा, जिनकी कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगे वो महात्मा। अनेकानेक कारण बताए हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे। तो जब धूमधाम से विवाह हुआ तो जब विदा होने लगी बेटी तो क्या हुआ कि कंस ने अपनी प्यारी बहन जानकर और खुद घोड़े के रास को पकड़ लिया। इस भाव से पकड़ा कि मेरी प्यारी बहन है और मैं घोड़े का रास खुद अपने हाथ में लेकर खुद सारथी बनकर इसे ससुराल पहुंचाऊंगा। निशिते तमुद्भुते जाए माने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। आविरासीद यथा प्राच्यां दिशिन दुखे जब वो कंस देवकी के रथ को खुद चलाता है तो उसी समय आकाशवाणी कि अरे कंस, तू जिसके रथ को खुद चला रहा है उसकी आठवीं संतान ही तुम्हें मार डालेगी। हो गया? जागो जागो, क्या कर रहे हो? और कंस ने जैसे आकाशवाणी सुना उसी समय रुक गया, घोड़े के रास को खींच लिया, रास्ते में रुका और अब घोड़े के रास को छोड़कर अपने बहन के बाल केस जाल को पकड़ लिया और तलवार उठा लिया। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। इसके बच्चे जो हमें मारेंगे तो जब मां ही नहीं रहेगी तो बच्चे कहां से होंगे? तब वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, वसुदेव गृहं
साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रयार्थं संभवन्तु स्वर्गस्त्रियः। वसुदेव जी अवाक रह गए, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? कंस ने कहा मैं अपनी बहन को मृत्यु के सैया पर सुलाना चाहता। क्यों महाराज, आपने आकाशवाणी नहीं सुना? सुना, फिर का सुना, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं महाराज, अभी तो मंगलसूत्र डाला ही है गले में आपकी बहन ने, अभी मेहंदी भी लगी हुई है, नई नवेली दुल्हन बनकर पहली बार ससुराल जा रही है। महाराज आपकी बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता बनेगी, और स्त्रियों के नारियों के 3 रूप होते हैं, कभी बेटी, कभी पत्नी और कभी मां। महाराज ये भोजवंश के धरोहर मेरी मां ने आप ऐसा अपराध कर्म, दोषी कर्म ना करें। कंस भला माने? कंस तो क्रूर था। कंस ने कहा वासुदेव हमें अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? मैं अपने प्राण को बचाऊं कि पहले मर्यादा बचाऊं? कहते हैं कि अपने प्राण को, प्रतिष्ठा को प्राण और प्राण को प्रतिष्ठा। प्राण बचाए जाए कि प्रतिष्ठा बचाई जाए, प्रतिष्ठा बचाई जाए कि प्राण बचाए जाए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसका विनाश करके ही रहूंगा। पति प्रग्रहिणं कंसमाभास्य अशरीरवाक् असत्यास अस्यास्त्वामस्तमो गर्भो अन्तायां वसदे बुधः। मैं इसे मारूंगा। तब वसुदेव जी वचन देते कि कंस महाराज मेरा नाम वसुदेव है, मैं सत्य का उपासक हूं, और जो सत्य के उपासक होते हैं उनके हर कर्म में सत्य का समावेश होता है। मैं आपको वचन देता हूं, आपको बैर न मुझसे है न मेरी पत्नी देवकी से है। आपको बैर है तो किससे है? मेरे बच्चों से। यही तो है ना? कहा जी महाराज, कहा तो जैसे ही बच्चे का जन्म होगा मैं आपके हाथ सुपुर्द कर दूंगा, आपके हाथ सुपुर्द कर दूंगा, और जो वचन दे रहा हूं उसको निभाऊंगा। महात्माओं के लक्षण होते हैं, सत्य प्रतिज्ञ के लक्षण होते हैं, सत्य मार्गी के लक्षण होते हैं कि वो जो वादा करेंगे उसे निभाएंगे। वादा इतना ही करो जितना निभा सकते हो, वादा इतना ही करो
जितना निभा सकते हो ख्वाब पूरा जो न हो वो ना दिखाना मुझको कच्ची दीवार ठोकर ना लगाना मुझको अपनी आँखों में बसा कर ना गिराना कच्ची दीवार लोग वीरानियों में भी लोग जी लेते हैं अपनी आँखों में बसा कर न गिराना मुझको तू वृंदावन में आयो और राधा नाम गायो तू वृंदावन में आयो और राधा नाम गायो तू वृंदावन में आयो और राधा तेरे जीवन को दिखार जपे जा राधे राधे तेरे जीवन को दिखार राधा मेरू सरकार जपे जा राधे राधे राधा मेरू सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव राधा मेरू सरकार जपे जा राधे राधे राधा मेरू सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावनम यदोस्य धर्मशीलस्य तत्रानुसेनापतिर्नस्य विष्णोर्निर्वाणि संसन वृंदावन राधे राधे गोविंद जी राधे राधे वृंदावन राधे राधे गोविंद जी राधे राधे गोकुल जी राधे राधे मथुरा में राधे राधे
गोकुल में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, वृंदावनम वृंदावनम वासुदेव गृहं साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रयार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। वृंदावन राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, वृंदावन राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे। गोकुल गाइए प्रेम से, वृंदावन राधे राधे, वृंदावन राधे राधे, वृंदावन राधे राधे। बोलिए बोलिए बिहारी लाल की। आइए विराजिए। वृंदावन राधे राधे, वृंदावन राधे राधे, वृंदावन राधे राधे, वृंदावन राधे राधे। तो वृंदावन महायो और राधा नाम गायो, तो वृंदावन महायो। देना भाई जी करताल, जो भाई जी का होता है वो करताल में बजाते हैं। तो वृंदावन में आयो, राधा नाम गायो, तो वृंदावन में आयो, तो वृंदावन में आयो, राधा नाम लगायो, तो वृंदावन में आयो। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, जपे जा। सभी गाइए बोलिए, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः, तत्रांसिनावतीर्णस्य विष्णोर्विरहानुसंसरणम्। राधा 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 राधा
संत लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण के चरित्र में अगर राधा नाम न आवे तो रस नहीं आता। न सस्कृताम कथाम स राधा, राधा के बिना कथा आगे बढ़ेगी नहीं, ऐसा कहते हैं। तो यहां देखिए, एक महात्मा और एक दुरात्मा, इन दोनों का संकल्प हो रहा है। कंस ने संकल्प किया कि देवकी को मार दूंगा, और वसुदेव जी संकल्प पूर्वक कहते हैं कि महाराज आप भोज वंश के धरोहर हैं। वो सुना दूंगा, वो फुल बगले का पद है आपको किसी भी। महाराज अभी अभी जिस बहन ने मंगल सूत्र पहना उसे आप मार डालेंगे, घोर पाप हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि मैं जैसे ही बच्चे का जन्म होगा मैं आपको उस बच्चे को सुपुर्द कर दूंगा। कंस तैयार हो गया। कंस ने सोचा चलो अच्छा है, दुश्मनी बच्चे से ही है, देवकी से तो है नहीं, वसुदेव से है नहीं, तो उस बच्चे को ही मार डालूंगा। जो आकाशवाणी ने कहा, ससुराल पहुंची है देवकी, समयानुसार एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो देखो कितने निर्मोही पिता कहे जाएंगे संसार की दृष्टि से, लेकिन महात्माओं की दृष्टि से वादा, एक शर्त कर लिया, संकल्प कर लिया। वादा किया था कि बालक दूंगा, तो उस शिशु को उठाया और देवकी मां की उजाड़ता। तो देखो कि एक बार भी वसुदेव जी से नहीं कहा कि महाराज ठीक है आपने वचन दिया है, लेकिन आखिर इस बच्चे को कैसे हम मौत के घाट पहुंचा सकते हैं। दोनों को जेल खाने में बंद कर दिया था। शास्त्र इतिहास में पहली लीला जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा के माता पिता जेल में, और जेल में जन्म हुआ। कितना अंतर है दोनों राम और कृष्ण में। एक महल में जन्म लेते हैं और एक जेल में जन्म लेते हैं। दोनों पूर्ण रूप है और दोनों का काम जेल से मुक्त करना ही है। हम सब जेल में पड़े हैं। हम सबको मुक्त करने के लिए बंधन युक्त से बंधन मुक्त करने की कला में कुशल दोनों अवतार हैं, पूर्ण अवतार हैं। लेकिन क्रम तो देखिए, एक जेल में है और एक महल में है। अब उस बच्चे को उठाया और वसुदेव जी लेकर कंस के पास पहुंचे। कंस ने देखा का आ गए, बड़ा खुश हुआ कि आपने वादा निभाया है। वसुदेव जी शांत चित्त होकर कंस को उस बच्चे को सुपुर्द करते हैं। पति प्रग्रहीणं शिशून् सचार राजन् असस्या कथा आती है कि कंस को भी उस बालक को देखकर दया आ गई। क्यों? क्योंकि बच्चों में निर्मलता होती है। किसी का भी बच्चा हो अच्छा क्यों लगता है? बड़े लोग तो आचरण से, व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से अच्छे लगते हैं।
लेकिन बच्चे का क्या व्यक्तित्व? एक छोटा सा बालक आके तूतली भाषा में कुछ बोलने लगे तो सभी आनंदित हो जाते हैं। कोई अपमानजनक भी बात कह दे तो भी अच्छा लगता है। जो बालक का तो तेरी बाता सुने ही मुदित मन बितु अरु माता, माता पिता भी उसकी तूतली वाणी से खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे में निर्मलता होती है। और निर्मलता का अर्थ है न जाति है, न पापी है, न भेद है, न भाव है, न ऊंचा है, न नीचा है। एक ही गली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों के बच्चे को खड़ा कर दो, खूब प्यार से खेल लेगा, घंटों खेल लेगा। एक रोटी दे दो, बांट बांट कर खा लेगा। कभी उसका जूठा वो खाएगा, उसका जूठा वो खाएगा। हम आप नहीं कर सकते, ये बच्चा ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें निर्मलता व्याप्त है। उसे इस माइक संसार का ज्ञान ही नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सी जाति उच्च है कौन सी नीच है, क्या ऊंचा क्या नीचा, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया, कुछ पता ही नहीं है। किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है। शीश महल में ही एक चेहरा अपना लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। यहां कौन पराया है? तो बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं। कंस को भी प्यारा लगा और कंस ने, कथा आती है कि लौटा दिया। लेकिन जब लौटा दिया तो देवर्षि नारद पहुंच गए। अब नारद जी ने सोचा कि जब तक पाप बढ़ेगा नहीं तब तक निश्चरों का विनाश नहीं होगा, और जब तक निश्चरों का विनाश नहीं होगा तब तक धर्म की संस्थापना नहीं होगी, और जब तक धर्म संस्थापना का समय नहीं आएगा तब तक भगवान अवतरित नहीं होंगे, और जब तक भगवान अवतरित नहीं होंगे तब तक हम भक्तों को आनंद नहीं मिलेगा। तो एक अष्ट कमल, एक अष्ट दल कमल, अष्ट पंखुड़ी का कमल लेकर पहुंचे कंस जी महाराज। ये क्या है? का कमल है का, इसकी गिनती करना, इसमें 8वां कौन सा है? क्योंकि आकाशवाणी ने तो तुम्हें यही कहा है। अब गिनती करता है कंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। तुमने यहां से गिनती की तो 8 यहां पूरा हुआ, और अगर यहां से कर दो तो वहां से गिना तो कहीं और 8 पूरा हो गया। तीसरे जगह से कहीं से भी गिनवाया तो 8 कहीं और पूरा हो गया। का क्या मतलब? देवर्षि का मतलब यह है कि न जाने कौन सा 8वां हो, इसलिए मत छोड़ो। इन सबको हालांकि विश्वास नहीं होता कि देवर्षि नारद ऐसा कह सकते, लेकिन लोकवत्तु लीला कैवल्यम, हमारे आपके लिए वो निर्गुण निराकार ब्रह्माकार लेकर, कभी चित्रपट, कभी प्रतिमा, कभी मूर्ति, कभी मंदिरों में और कभी हमारे आत्म चेतना में, कभी अंतर में जागृत होकर प्रकट हो जाता है हमारे लिए। भगत प्रेम बस सगुन सो, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर वो निर्गुण सगुन हो जाता है। अब तो सिलसिला चला। अब जो ही बालक का जन्म हो वसुदेव जी जाकर दें और कंस उसको मृत्यु की घाट पर उतार दे। अब तो पाप बढ़ने लगा, और पाप इतना बढ़ने लगा बच्चों की मृत्यु से कि हाहाकार हो गया।
पति प्रग्रहिणं कंसनाभास्याः शरीरवान् अस्यास्तास्तनो गर्भवन्तायां वसते बुधे। ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए देवांगनाएं जाएं और भगवान की सेवा में लग जाएं। आज्ञा दिया, जैसे रामावतार में बंदरों को ब्रह्मा जी ने कहा बानर तन तन धन धरि धरि हरिपद सेवक हो जाओ, बंदर का शरीर धारण करके भगवान की सेवा करो, देवताओं जाओ। और भगवान श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित के माध्यम से हम सबको यह बताते हैं कि वासुदेव गृहं साक्षात् भगवान पुरुषः कर। साक्षात भगवान परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक गोविंद गोपाल श्याम सुंदर कन्हैया कृष्ण गोपाल, कितने नामों से न जाने कौन कौन से नाम ले लेकर लोग पुकारेंगे, जनिष्यते जन्म लेंगे और तत्प्रयार्थं संभवन्तु सबके प्रिय होंगे। जहां तक सृष्टि संभव है वहां तक उनकी सत्ता होगी। इसलिए सूर्य स्त्रिय हे सूर्य स्त्रियों, हे देवांगनाओं, हे देवियों, आप सब जाओ और जाकर भगवान की सेवा में लग जाओ। सारी देवांगनाएं गोपी बनकर ब्रजमंडल की भूमि में आ गई है। मेरा श्याम सजन घर आया, मुरादावली रात आ गई। मेरा श्याम सजन घर आया, मुरादावली। मेरा श्याम आएगा आएगा नहीं आ गया। इतना गहरा चिंतन है कि आएगा नहीं, आने वाला लगता है जैसे आ गया। ओ मेरा श्याम सुंदर घर आया, मुरादावली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर घर आया, मुरादावली रात। मुरादावली रात आ गई, मुरादावली रात आ गई। मुरादावली रात आ गई, मुरादावली रात। मेरा श्याम सुंदर घर आया, मुरादावली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर घर आया, मुरादावली रात आ गई।
यथा तृणजरुकेरं देहि कर्मगतिगता हो मेरा ज्ञान भजन गया परिक्रमा राधे 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 गोकुल गोविंद गोकुल गोविंद सर्वमा वृंदावन कमलेश्वर में बच्चों भवन में भैया बोलो कपड़ा बोले कोयल बोले कौआ बोले कौआ बोलो नंद यशोदा बाबू भैया राधे 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 राजू दुलारी बाबू दुलारी नाची प्यारी सामने वाली राजू दुलारी राजू दुलारी नाची प्यारी नाची प्यारी राजू दुलारी राजू दुलारी राजू दुलारी बरसाने में कान्हा बोले श्री राधे राधे। भगवान श्री शुक्रदेव जी कहते हैं राजन, जब इस प्रकार बच्चों की हत्या करने लगा कंस, तो 7वें गर्भ का संघर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो आगे चलकर बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। बोलो बलराम जी महाराज, बोलो बलराम जी महाराज की। और तो 8वें गर्भ की जब संतान उत्पन्न हुई मेरे भाई बहन, वो भादों की अंधेरी रात, वो
वो जन्माष्टमी, वो अंधेरी काली रात, काली रात कृष्ण जिस रूप के हैं ऐसा ही सब कुछ अनुकूल चुना है। जब परमात्मा की कृपा उतरनी होती है तो चारों ओर से अनुकूलता छा जाती है। जोग लगन ग्रहवार की सकल भय चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख कृष्ण जन्म सुख। उस अंधेरी रात में भी अनुकूलता देखिए। वो मध्य रात्रि, भादों की अंधेरी रात, झिम 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 पानी बरस रहा है, मानो मेघ मंडल भगवान के स्वागत में लगे हैं। सारे देवता अपने अंजलि में पुष्प लेकर आकाश में खड़े हैं कि कब भगवान अवतरित हैं, हम पुष्प की बारिश करें। तब प्रयार्थम राजन सत्यव्रत सत्य प्रतिज्ञ सत्य दृढ़ वासुदेवं साक्षात् ब्रह्म। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान आने वाले हैं। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया, चारों ओर खुशियों का आभास होने लगा। उस अंधेरी रात में भी सरोवर में कमल खिल गए। सभी पर्वतों में यह सामर्थ्य नहीं होता कि रत्न की वर्षा करे, लेकिन भगवान जिस समय आने वाले थे उस समय सभी पर्वत रत्न वर्षा में लगे। और जिनको जिनको वो रत्न मिला वो सब भी घर नहीं ले गए, बल्कि जो पावा राखा नहीं था सर्वस दीन दान सब काहू, सब लुटाने लगे। नदियां अमृत प्रवाह करने लगी। नदियों के लिए ऐसे भी वर्णन में आता है पुराण अंग में कि नदियों में एक बार 24 घंटे में वह कोई पल होता है जब अमृत प्रवाहित होता है। अमृत का अर्थ केवल वही नहीं समझना कि जिसे पी लेने पर आदमी मरता नहीं। अरे यहां बहुत जीकर क्या करोगे, यहां जब तक जियो कुछ ऐसा कर लो कि वहां चल के भी उदासी ना हो, क्योंकि यहां तो और चीज सब है, लेकिन वहां जाकर जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो है धर्म, वो है पुण्य कर्म, वो है सदकर्म, वो है सत्य कर्म, वो है सत्य आश्रय, वो है प्रभु के चरणों का समर्पण, वो है उपासना। मानवपासम मुमुक्षुभे सर्वैक लोके कथर्षण। उस वक्त में तो वही काम बनाता है। तो नदियां एक पल, एक क्षण या एक मुहूर्त में 24 घंटे में एक बार अमृत प्रवाह करती है। अब जो उस अमृत के पेड़ में पड़ गया, या ऐसा कहो कि अमृत जिसके पेड़ में पड़ गया, अमृत तो उच्च है, हम लोग न्यून है। उस अमृत का पान हो गया, उस अमृत का स्नान अगर हो गया तो हो गया कल्याण, गंगा स्नान सार्थक हो गया।
पूज्य देवराहा बाबा जिस समय वृंदावन में निवास करते थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो नेहरू जी के एक मिनिस्टर गए और नेहरू जी के तरफ, चूंकि नेहरू जी का पूरा परिवार उनसे बहुत जुड़ा था, जुड़ा का अर्थ है कि आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते रहते थे। और संतों से क्या जुड़ा, जुड़ेगा? संत तो खुद भगवंत से जुड़े होते हैं। वो जिसको चाहे जोड़ ले, जिसको चाहे तोड़ दे, जिसे चाहा उसे अपना लिया, जिसे चाहा ना उसे ठुकरा दिया। तेरे दर का अजीब रस्म है, कभी हंसा दिया कभी रुला दिया। तो पूज्य देवराहा बाबा के पास दिल्ली से एक मंत्री गए, सत्य घटना। उन्होंने कहा, बाबा प्रधानमंत्री नहीं, राजीव गांधी थे, सॉरी भूल हो रही है, राजीव गांधी बार बार देवरिया भी जाते थे दर्शन के लिए और वृंदावन भी जाते थे। राजीव गांधी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। तो कहा कि उन्होंने संदेशा भेजा है। तो क्या कहा कि बाबा चलकर दिल्ली में निवास करें, क्योंकि वृंदावन की यमुना थोड़ी मैली हो गई है और दिल्ली में जहां यमुना में ऐसी अस्वच्छता दिखेगी, वहां सरकार उसको स्वच्छ कर देगी और वहीं जल में कुटिया बना दिया जाएगा बाबा का। तो बाबा जो दिल्ली के भक्त होंगे उनको आपके दर्शन में कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़े उदास हो गए देवराहा बाबा। अब सामान्य कोई होते तो कई बातें होती, लेकिन पहुंचे हुए फकीर थे, वो उदास हो गए और उदास होने के कुछ क्षण, कुछ मिनट के बाद फिर से मुस्कुराहट लाया चेहरे पर और कहा कि अगर वृंदावन की यमुना मैली हो गई तो दुनिया में और कौन ऐसा जगह है जहां की स्वच्छ मिलेगी? अरे आप लोगों ने विचार नहीं किया कि आप किस यमुना के लिए बोल रहे हैं? अरे वो यमुना आज भी उतनी ही निर्मल और स्वच्छ दिखनी चाहिए हमें। तो यहां तक तो बात एक सामान्य थी कि दिखनी चाहिए हमें, कि अर्थ हुआ कि एक दृष्टि मेरी ऐसी हो कि हमें ऐसा लगना चाहिए। फिर तो कोई भी बोल सकता है। और ऐसा कहकर चुप हो गए। मिनिस्टर थे, उस समय के जो गवर्नर रहे होंगे वो थे, उनकी रक्षा में जो सेनागण थे वो थे, सब के सब। देवराहा बाबा ने कहा, जाओ बच्चा, रात का समय, ऐसे बोलते थे, जाओ बच्चा रात का समय है तो क्या हुआ, यमुना जी का स्नान कर लो, जाओ, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जाओ, ऐसे बोल दिए। अब बाबा ने कह दिया तो कौन मना करे? क्या रात को नहीं नहाएंगे, क्या हमें जुकाम हो जाएगा, क्या रात का स्नान नहीं अच्छा, आदि आदि बात करते, किसी ने नहीं किया। सबके सब स्नान करने के लिए गए। तो यकीन मानिए, पूज्य देवराहा बाबा के जीवन चरित्र की ये घटना वृंदावन की घटना है। जब उस रात्रि में अंधेरा रात, अंधेरी रात, और उसमें न जाने कहां से वो चांद प्रकट हुआ और यमुना जल को जब सबने देखा तो जल, जहां जल के ऊपरी सतह से जल का निचला सतह एकदम स्वच्छ दिख रहा था। जितनी भी मछलियां, कच्छप, कछुए और जल में विचरण करने वाले जलचर सबके सब दिव्य और स्वच्छ दिख रहे थे। एक भी धूल कण नहीं, मलिनता का लेस मात्र भी अंश भी नहीं। सबने कहा, अरे ये यमुना जी है, और किसी को इतना होश भी नहीं कि
ये चांदनी रात कहाँ से हुई, ये उजाला कैसे हुआ, ये जल हम कैसे देख रहे हैं, ये मछलियां कैसे, ये कैसे, ये क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं, सब अपने आप को खो बैठे। अब उसमें डुबकी लगाई, वही मचान होता था बाबा का, सबने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने पर वो आनंद मिला, वो आनंद मिला। वहां से जब बाहर निकले तो बाबा के शरण में आए, हाथ जोड़कर सब खड़े। और आश्चर्य की बात तो ये कि मंत्री और गवर्नर और जितने भी लोग पुलिस अधिकारी थे, सबने अपना वस्त्र भी नहीं खोला। यह भी याद नहीं रहा कि वस्त्र भी बदल लूं, कुछ स्नान के वस्त्र पहन लूं। जो वस्त्र, जो ड्रेस पहने हुए थे, उसी में सबने स्नान कर लिया। बाबा के पास आए, आ गए बचवा? जी बाबा। कैसी है मैली यमुना का स्नान? का बाबा यमुना मैली नहीं है। का मैली नहीं है? का नहीं, का एकदम परम स्वच्छ है बाबा। अब बाबा को ये कैसे कहे कि बाबा आप भी चलकर देख लो, अगर विश्वास ना हो तो। ये तो संकोच में ना कह पाए, लेकिन सबका भाव यही कि बाबा आप भी मचान से उतरो और आप भी देखो ना यमुना कितनी स्वच्छ हो गई है। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वंदे जगत गुरु कृष्णम, ये कृष्ण की भूमि है, जगत गुरु की भूमि है, ये ब्रह्मांड नायक की भूमि है। यहाँ रसराज की उपासना, राधा रानी शक्ति है और यमुना शक्ति स्वरूपा है, और शक्ति कभी अशुद्ध हो नहीं सकती। गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है तो अपने जीवा से चाट चाट कर उसे शुद्ध करती है। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो क्या अस्वच्छ कर पाएगा कोई किसी तीर्थ को? गंगा और मंदिर में बहुत अंतर है, यमुना और मंदिर में बहुत अंतर है। मंदिर कहता है कि पवित्र बनकर आओ, और गंगा कहती है कि आप पवित्रता ही सही आ जाओ, मैं पवित्र कर दूंगी। ये तो है। मंदिर कहता है कि मैं अमुक जगह भगवान हूं, वहां रहता हूं, तो मैं विश्राम में, उस समय नहीं आना, इस समय आना। और गंगा कहती है जब मर्जी आ जाओ, रात आओ, दिन आओ, जब आओ। यमुना कहती है जब आओ, मैं स्नान करा के पवित्र कर दूंगी। तो वृंदावन में राधे राधे, यमुना जी में राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुना जी में राधे, वृंदावन में राधे। आनंद मनाइए और मन न लगे तो वृंदावन बिहारी लाल के दरबार में चलकर खड़े हो जाइए। चाहे आंख खुला हो, चाहे आंखें बंद, और उस दरबार में चलकर खड़े होकर कल्पना करिए कि हम बिहारी जी से कह रहे हैं कि बिहारी जी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका जन्म होने वाला है और हम आनंद मनाने आए हैं। आपको आप चिरंजीवी हो, आपके लिए सदकामना करने आए हैं। एक बार करके देखो। वृंदावन में राधे राधे, यमुना जी में राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुना जी में राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में यमुना जी में ब्रज परिक्रमा, चकलेश्वर में, चकलेश्वर में, तेरे कदम में, तेरे कदम में, राधे राधे, राधे राधे, राधे
कहते हैं जब तेरे आने की जब खबर आई, तेरी खुशबू से सारा घर महका। आनंद ही आनंद, भले ही वो कारागार है, लेकिन उस परमात्मा के लिए कारागार क्या, जो दिन रात अपनी कृपा की चाबी से पापी जीवों के उन पाप के ताले को खोलते खोलते और उन्हें मुक्त करते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे, राम जी दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे, यही तो अंतर है ना, समय दोनों का एक है। यह 12 बजे का समय भी एक ऐसा समय है जिसमें घड़ी की हर सुइयां एक जगह हो जाती है। जैसे 12 बजेगा, सेकंड भी वहां पहुंच जाएगा, मिनट भी पहुंचेगा और घंटे की सुई भी। अर्थात परमात्मा बताना चाहते हैं कि हम एक रस ब्रह्म हैं, हम एक रस में स्थित हैं। तुम घड़ी की सुई से समझो, घड़ी में और कोई कितना भी बजे सारी सुइयां एक जगह नहीं होती, लेकिन 12 बजे हर सुइयां एक जगह। इसलिए मैं एक रस हूं, एकत्वता मेरे पास है, इसलिए मैं ठीक 12 बजे जन्म लेता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इतने में एक दिव्य प्रकाश हुआ और उस प्रकाश पुंज के मध्य वसुदेव देव जी ने कोशिश की कि अपने चर्म चक्षुओं से देखे कि क्या दिख रहा है, लेकिन कहां सामर्थ्य इन नेत्रों में कि वो दिव्य प्रकाश देख सके। मेरा श्याम सुंदर घर आया, मेरा श्याम सुंदर घर आया, मुरादा वाली रात आ गई, मुरादा वाली रात आ गई, मुरादा वाली रात आ गई, मुरादा वाली रात मेरा श्याम सुंदर घर आया, मुरादा वाली रात आ गई, मेरा श्याम सुंदर घर आया, मुरादा वाली रात आ गई। आंखें चौंधी आ गई, बाहर से मन आनंदित तो हुआ, लेकिन घबरा गए दोनों दंपति कि ये क्या अलौकिक प्रकाश है जिसे हम देख नहीं पा रहे, और तब प्रार्थना करते, जगत गुरुं वंदे तत्प्रियार्थं संभवामि, परेकेन यथेकेन गच्छति, यथा त्रिजलोकेषु दैकं गति परम्। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड नायक, मेरे आंखों में इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपको देख सकूं। आप कौन हैं? भगवान दया समस्त जीवों पर करते हैं, अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं? भले ही लोक दृष्टि से कोई बच्चा माँ बाप पर दया क्या करेगा, लेकिन यहाँ तो माँ बाप ने ही अपना माँ बाप बनाया है। हमने आपने सामर्थ्य नहीं कि माँ बाप को चुना जा सके, लेकिन भगवान चुनते हैं कि कौन मेरा पिता बन सकता है, कौन मेरी मां बन सकती है। और चूते 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 सर्वेश्वर कृष्ण ने जो वसुदेव की
महात्मापना, महत्ता, साधुता को देखा तो उसी समय संकल्प कर लिया कि वसुदेव को पिता बनाऊंगा, देवकी को मां बनाऊंगा। एक बार महल में बनाया, एक बार जेल में बनाऊंगा। इससे संदेश जाएगा कि वहां महल और जेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां ऊंच नीच से फर्क नहीं पड़ता, वहां गोरे काले श्रेष्ठ न्यून अंधेरा प्रकाश, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहां तो फर्क पड़ता है तो केवल और केवल दैन्यता हरितोष साधनम, दीनता पूर्वक जो शरण में आएगा उससे फर्क पड़ेगा। वृंदावन में नाम बोलेगा तेरा, वृंदावन में गाना बोलेगा, वृंदावन में राधे बोलेगा, वृंदावन में राधे, वृंदावन में राधे बोलो, वृंदावन में राधे बोलो। उसी समय भगवान ने बेटी को थोड़ा सा देखा तो क्या देखा? एक सुंदर बालक चतुर्भुज रूप में अवतरित हो चुका है। भगवान का जन्म हुआ कभी, आनंद मनाया गया कभी, बधाया बजी कभी, क्योंकि देखो लीला बड़ा कठिन काम होता है। कोई सत्य बोलने वाले को झूठ बोलने का राज दे दो तो वो झूठा तो नहीं होगा, लेकिन झूठ बोलना उसके लिए बड़ा कठिन होगा। सत्य बनकर आए राम रूप में और अब लीला का वर्णन करना, झूठ भी बोलो, छल भी करो, चोरी भी करो, तो भगवान के लिए तो बड़ा कठिन काम है। भगवान ने वर्णन किया है, जब चतुर्भुज रूप में बालक देखा, सारे देवताओं ने पुष्प की बारिश की और जय जयकार करना शुरू कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, हर हर महादेव। मेरा श्याम सजन आया, मेरा श्याम सजन आया, स्तुति की हे भगवान, है प्रगट कृपाला दीन दया। हे भगवान आप कृपा करो, अपने तेज को संभालो कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। वसुदेव जी की व्याकुलता पर भगवान उपदेश देते हैं, पिताजी मैं आपका पुत्र बनकर आया, मैं आपके साथ साथ संसार का कल्याण हेतु आया। वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपया कृपालो उपसंहर विश्वात्मन्नयो, रूपमलालिकं शंख चक्र गदा पद्मश्रिया, ऊर्जुष्टं रूपं चतुर्भुजं, चतुर्भुजं रूपं लालं शाम्बरं, लालित्यं मधुरभाषणं, सर्वलीलायां मधुराति मधुरं। मैनू हंस अकुशल नर तारा, मुरादा विभाग अगम, मैनू हंस अकुशल नर तारा,
मेरा श्याम सजन आया राधा साथ आ गई। और उसी समय दोनों का संवाद हुआ। भगवान ने वसुदेव जी को समझाया, योजना बताई कि आप निकलो। क्या सुंदर टोकरी, और उस टोकरी में गोविंद को दिया। अब तक तो जितने भी संतान मारे गए उसके प्रति तो क्या स्थिति थी नहीं जानते, लेकिन गोविंद को कहीं पहुंचाना है ये सोचकर महात्मा वसुदेव रोते। लेकिन भगवान की आज्ञा समझकर जब टोकरी में गोविंद को लेकर सर पर उठाते हैं, जेल के फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव ही निकल पड़े। देव की मां भगवान का स्मरण करते हुए वहीं विराजती है। मार्ग में यमुना पार करते हुए वसुदेव जी यशोदा मां के महल में आते हैं। यशोदा मां के बगल में सोई नवजात शिशुंचरी उस बेटी को उठाते हैं और उस बेटी के स्तन पर इस बेटे को, इस लाल को डाल रखते हैं, सुलाते हैं और मन मन प्रणाम करते हैं। गोविंद, लाज रखना, तुमने मुझे पिता बनाया इसलिए नहीं कि मुझ में योग्यता है, तुमने पिता बनाया तो योग्यता भी संभाले रखना। तेरी प्रतिष्ठा और मेरी प्रतिष्ठा दोनों तुम्हारे हाथ में है। मेरा चाँद सुंदर आया मुरादा, मेरा चाँद सुंदर आया मुरादा। वो मोहन को बोलता था वो बालक बन गया, रोने लगा। वसुदेव जी वहां पहुंचे और फिर कंस को बेटी सौंपी गई। उसके चरण पकड़कर उसने पटकना चाहा तो बेटी आकाश में विलीन हो गई। विलीन होने से पूर्व अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट होकर कहती है, तुम मुझे क्या मारेगा? तुम्हें मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। वही दुर्गा के नाम से काली, भवानी, बगला, मनसा के नाम से जानी गई। और अब तो कंस चिंतित हुआ कि कहीं जन्म ले चुका है, अब क्या होगा? मैंने इतने बच्चे को यूं ही मार डाला, आए अब क्या करूं? भगवान के जन्म लेते ही कंस की घबराहट शुरू हो। जब सत्य सामने आता है तो असत्य घबराने लगता है, क्योंकि असत्य की सत्ता सत्य से टिकी होती है। कोई झूठ भी बोलेगा तो कहेगा मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो। सच के आधार पर झूठ को सच बनाना चाहता है। सत्य आया तो असत्य घबराया, और तब यशोदा मां कहती है नंद बाबा से, मेहर जागियो जागियो। नंद बाबा कहते हैं, कहा भयो यशोदा, तेरे भाषा में बड़े आनंद दिख रहे है, कहा भयो? तो यशोदा मां कहती है, मेहर लाला गया है। और सखियों दासियों ने कहा, बाबा यशोदा मैया ने लाला गया है। क्या कहा? परमानंद पूरी मन राजा। कहा बजाई बजा मधुबाजा, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, हर प्रकार के साज बाज, बीना, बेनू,
और तब तो फिर क्या था, हाथी घोड़ा पालकी कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। अच्छा आप लोग भी जरा ताली बजा बजा कर जरा लगे कि आप लोग भी आनंद में हो, भगवान का जन्म हुआ और इतने लोग परलोक में आनंद हो रहा। आप लोग हर बातों को भूल कर समय सीमा पर ध्यान मत देना, हालांकि हमें इसका भान है और बहुत देर की बात नहीं, जरा आनंद में दिखना चाहिए, लगे कि भगवान आए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। वस्तुओं को इकट्ठा किया गया। देने वाले कॉपी जरा ये कॉपी दे दे। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी नंद के आनंद भयो, 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 आनंद भयो। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। अच्छा आप लोग ना नाचना चाहो तो कम से कम उठ के खड़े हो जाओ, भगवान को तो लगे कि हमारे आश्रय में सब खड़े, उठ के खड़े हो जाओ। और जगह नाचने वालों की भीड़ लग जाती है। अभी मैं जब घर में कथा हुई थी कुछ भाई जी ने कराई थी, आप तो उपस्थित थे, वहाँ नाचने वालों की भीड़ लग गई थी। हर जन को बुलाकर भगवान के इस खुशी में शामिल हो, सब उठ के खड़े हो जाओ एक बार। देखो कितना अच्छा प्यारा लगेगा। हाथी घोड़ा पालकी नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो।
सुंदर के जन्म की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब यहाँ वृद्ध वृद्ध माताओं को देखकर हमें संकोच हो रहा है, नहीं तो आप लोगों को बैठने नहीं देता था। अब आप लोगों को मैं उठा नहीं सकता क्योंकि आप सब माता तुल्य हो हमारे। आनंद में आप सब ने भी आनंद मनाया, हम भी आनंद में। 1-2 मिनट की बात और, सारे नगर में धूम मची है, सारी गली में शोर मची है। हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए खुशियों का बधाई देते आंगन में, हो गए खुशियों का बधाई देते आंगन में, बधाई देते आंगन में, बधाई देते आंगन में। भैया नाचे, बहना नाचे,
भगवान श्री कृष्ण के जन्म की आप सबको बधाइयाँ, ढेर ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देने से पूर्व हमारे आदरणीय भाई जी श्री अरुण शर्मा जी जो उपस्थित हुए और श्री निर्मानी जी, हमारे राजेश भैया, श्री अनिल जी और भी जो हमारे भाई लोगों जो अच्छा जो नहीं आ पाए उनको भी मैं स्मरण करता हूँ और आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सबकी अच्छा दीपक जी आए थे करता हूँ तो दीपक जी तो आप सब कृपा के पात्र हैं भगवान के, श्री स्वामी जी के, जो आप लोग संरक्षण में लेकर, ऐसे तो स्वामी जी का संरक्षण है लेकिन स्वामी जी के संरक्षण को एक नियोजित ढंग से संचालित करते हुए और इस व्यवस्था को चला रहे हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब पर भगवान की कृपा हो, हम ऐसी कामना करते हैं। इति जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। राधा अलबेली सरकार रटे जा राधे राधा अलबेली सरकार रटे जा राधे के बाद फिर जैसा जो कार्यक्रम होगा बताएंगे। आप कोई बात नहीं से करने के मानसी भगवान को हम सब मानसी ये सोच के हमारे हाथ में आती है और बिहारी जी प्रेम कर रहे हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गिरिधर तेरी आरती गाओ, श्री गिरिधर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ।
आरती गाऊं प्यारे तुझको गिराऊं कांटे बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, श्री स्वामी जी सरकार की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। प्रोग्राम वीडियो सबसे पहले सोलह कला संपूर्ण लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद भुजनंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव पर आप सभी को लाख लाख बधाई हो। मैं भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार आज आपने बड़े ही आनंद से, बड़ी प्रसन्नता से के साथ भगवान श्याम सुंदर का जन्मोत्सव मनाया है, इसी प्रकार आप भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप सभी के घर में सुख और शांति का वास हो। ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आंगीय सनातन धर्म सभा की तरफ से आप सभी को लाख लाख बधाई हो। और आने वाले समय में मैं इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। आगामी जो कार्यक्रम है, वैसे कई वर्षों से 17 सितंबर को पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव होता है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो आपको सूचना दे दी जाएगी जैसा भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद 30 अक्टूबर को महाराज श्री की पुण्यतिथि होती है, वो भी सब आप जानते हैं। तो जैसा कार्यक्रम होगा आपको सूचना दे दी जाएगी और आप सभी से निवेदन के ऊपर बैठे बैठे प्रसाद देंगे। और मैं सभा की तरफ से पूज्य महाराज श्री मेरे भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज, क्योंकि कार्यक्रम सब जगह आप जानते हैं पूरे विश्व में भगवान श्याम सुंदर की जन्माष्टमी मनाई जाती है, इनकी बड़ी व्यवस्था थी। उसके बाद मैंने निवेदन किया सभा की तरफ से, तो महाराज श्री ने सहज स्वीकार कर लिया। तो मैं सभा की तरफ से महाराज श्री का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।